स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के इस नए चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं। महापुरुषों और नेताओं के संपर्क में श्री गुरु जी का जब जब भी रहा है, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो भी व्यक्ति बताए हैं उसको लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग 16वें अध्याय के तरफ में हैं। इसके पहले नेहरू जी और संपूर्णानंद जी और अपने शास्त्री जी के बारे में उनके साथ संपर्क में आए तो वो कैसे कैसे रास्ता दिखाए, जैसे नेपाल के बारे में बताएं, नेपाल में कैसे अपना भारत सरकार की जो मंद हो अच्छी हो सके ऐसा बताए थे श्री गुरु जी शास्त्री जी को। और शास्त्री जी वही पॉइंट पर काम करके भारत और नेपाल की साझा हुई थी अच्छे से। आज हम लोग सबसे भेंट वार्ता का क्रम यह चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले ये बता दे रहे हैं कि अभी हमारी दो पुस्तकें चल रही है, अभी श्री गुरु जी जीवन प्रसंग और पत्र स्वरूप श्री गुरु जी। तो पत्र स्वरूप श्री गुरु जी हमारे पेड मेंबरशिप वालों के लिए, जो ज्वाइन मेंबरशिप वालों के लिए है, उसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है साथ साथ में, आप उसमें ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। अगर आपको इस बुक की ई बुक चाहिए तो टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, आपको ई बुक इसकी मिल जाएगी श्री गुरु जी जीवन प्रसंग की। श्री गुरु जी का जब बम्बई आते थे तब तो समय निकाल कर वीर सावरकर जी के से भेंट करने जरूर जाते थे। ये अभी वीर सावरकर जी से मिलने का, अभी नेहरू जी, शास्त्री जी और संपूर्णानंद जी अब वीर सावरकर जी से मिलने का क्या उनका चरित्र है वो बता रहे हैं। सावरकर जी संघ के संगठन के विषय में बातचीत करते थे। सावरकर जी हमेशा संघ के संगठन के बारे में बातें करते थे। श्री एस के पाटिल जिन दिनों केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी, उन दिनों में भी वे श्री गुरु जी से मिलने के लिए आते थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी कई लोग मिलने के लिए गुरु जी से आते थे। मतभेद का छुआछूत वे बाधक नहीं मानते थे और मतभेद है मन भेद नहीं होने चाहिए। मतभेद चलेगी, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन मन में भेद नहीं होने चाहिए। उन दिनों सरदार पटेल से भी श्री गुरु जी से भेंट वार्ता होती थी और सरदार पटेल से भी सभी नेताओं से होती थी। उस समय अच्छे लीडर के रूप में भारत में गुरु जी का नाम था, तो सभी नेता उनसे मिलते जुलते रहते थे। जब गुरु जी बम्बई आते थे तो श्रीमती मणिबेन बी, कार्तिक आदि मजदूर नेता प्रायः उनके साथ चाय पीने और भेंट वार्ता करने आते थे। उस समय श्री गुरु जी बातचीत में कहते थे कि श्रम नीति के विषय में भारतीय संस्कृति में बहुत गंभीर विचार मंथन हुआ है। यानी श्रम नीति यानी श्रम यानी लेबर के बारे में बहुत ही भारतीय संस्कृति में अच्छे से मंथन हुआ है और उनके बारे में बताया गया है। रूस आदि उस देश पर जो चिंतन हुआ है वह ऊपर ऊपर का था। यानी बताया जो अभी लेटेस्ट कम्युनिस्ट और रूसों ने जो किया था वो ऊपर ऊपर ही था, ज्यादा गंभीरता और डीपली नहीं हुआ है, भारत में अच्छे से हुआ है। प्रमाण देकर श्री गुरु जी यह प्रसंग प्रस्तुत करते थे, वो उनका प्रमाण देने के, प्रूफ देने के लिए प्रसंग है। यह सब सुनकर श्रीमती मणिबेन और श्री कणिक कहते थे कि हम तो समझते थे कि श्रमिकों के तथा साम्यवाद के बारे में हमने ही ज्यादा पढ़ा है। और यह बोलते थे कि हम ही कम्युनिस्ट के बारे में ज्यादा पढ़े हैं। उनको लगता था कि संघी कम्युनिस्ट के बारे में नहीं पढ़ते हैं और बाकी सभी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ऐसा उनके मन में था। परंतु गुरु जी के विचार सुनकर हमें लगा कि वे बात तो हमें ही ज्ञात न थी। जो बातें वो बताएं वो उन्हें पता नहीं था, वो अच्छे से एनालिसिस किए नहीं थे, लेकिन गुरु जी अच्छे से एनालिसिस करके वो चीजें बताए थे। वे मूलभूत विचार है। श्री गुरु जी का अध्ययन इतना गहरा था उस विषय पर भी, यानी यानी अलग अलग विषय पर संघ संशोधकों का भी रहता है और गुरु जी का भी था, हम लोग का भी अलग अलग विषय पर अध्ययन रहता है, चाहे कम्युनिस्ट का हो या फिर सीपीएम का हो या फिर अलग अलग पार्टी कांग्रेस का हो, चाहे एंटक हो, किसी भी संगठन के बारे में हो, हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं, समझते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए संशोधकों के बीच में।